दोस्तों ये वीडियो ना दूसरी वीडियो की तरफ बिल्कुल नहीं होने वाली कि आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाओ, साइन अप करो, वहाँ पे लिंक शेयर करो, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बेचोगे कमीशन बेस पे आपको पैसा मिलेगा, या आपको पर्टिकुलर यहाँ पे जाकर अकाउंट बनाना है। नहीं, इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। आप राइट स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये वैकेंसी अवेलेबल है, इसलिए 100% ट्रस्टेड वैकेंसी है। जैसे आपको ऑफिस में वर्क होता है, सेम वर्क आपको घर पे करने को मिलेगा। वर्क फ्रॉम होम है अमेज़ोन की तरफ से, फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है। इस पूरी वैकेंसी की पूरी अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या जॉब का डिस्क्रिप्शन है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे आप इस जॉब को अप्लाई करोगे, क्या सैलरी पैकेज है, और इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वेलकम बैक दोस्तों, JBR जॉब वैकेंसी डिटेल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर अमेज़ॉन वर्क फ्रॉम होम, यस वर्क फ्रॉम होम, जिसकी हाईली डिमांड थी हमारे चैनल पे, वो वैकेंसी मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी इसकी होगी 2,75,000 से 4 लाख। अगर यहाँ पे मैं मंथली सैलरी की बात करूँ तो आप काउंट करोगे तो अप्रोक्स आपको 30,000 रुपये पर मंथ आप इस जॉब से कमा सकते हो। ये वर्क फ्रॉम होम है पर साथ में फुल टाइम है, मतलब पार्ट टाइम नहीं है। आपको जैसे ऑफिस में काम मिलता है, आपके लॉग इन आवर्स होते हैं, आपको 8 घंटे या 9 घंटे काम करना होता है, सेम एग्जैक्टली आपको अमेज़ोन के लिए काम करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी वर्क फंक्शन की बात करूँ तो ये बैकएंड का वर्क होगा। बैकएंड को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। बैकएंड यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक ऑफिस में एक जो काम होता है, उनकी फाइलें, उनके कस्टमर, उनके डाटा से रिलेटेड, वो सारा काम बैकएंड में आता है। मैं इस वीडियो के अंदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपको डिस्क्राइब करूंगा कि क्या आपका काम होगा, किस तरीके से करना है, और लास्ट में क्वालिफिकेशन के भी कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा। अगर यहाँ पे मैं प्रोफाइल की बात करूँ, वो है सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट। तो मैं आपको इसको अगर लोकल लैंग्वेज में बताऊं तो अमेज़ॉन है और एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी हम इस तरीके से आपको बता सकता हूं कि आप देखते हो अमेज़ॉन पे बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज या बहुत सारे डिफरेंट सेलर्स अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आप इन दोनों पार्टी को, मतलब अमेज़ॉन और थर्ड पार्टी के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे काम करोगे। मतलब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे। इनसे रिलेटेड आपको कौन सा ईमेल भेजना है, किसको कॉल करना है, उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपका काम होने वाला है। इसको हम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे अमेज़ॉन ने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के। सारे पॉइंट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 बेसिक और मैंडेटरी पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी अगर आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हो। तो बहुत बेसिक पॉइंट्स है, मैं बहुत जल्दी मैं आपको ये डिस्क्राइब कर दूंगा, पर फिर भी वीडियो को मैं यही कहूँगा आप लास्ट तक देखें, सारे पॉइंट्स देखें, सारी क्वालिफिकेशन इसकी समझें, और जब आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए फिक्स हैं, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, तो इस जॉब को अप्लाई करें। एंड मेक श्योर जब आप इस जॉब को अप्लाई कर रहे हो, अपना रिज्यूम भेज रहे हो, अपना ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो, तो इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए अपना ऑब्जेक्टिव अपने रिज्यूम में मेंशन करें, जिससे आपकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए इस जॉब में सिलेक्ट होने के लिए। तो यहाँ पे 5 पॉइंट है और इन पांचों पॉइंट को 1 बाय 1 मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो जो पॉइंट्स मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा उसका इंग्लिश वर्जन, मतलब इंग्लिश में आप राइट स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जो राइट स्क्रीन पे लिखा आएगा वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करूँगा। जो पहला पॉइंट है वो है एंड टू एंड सपोर्ट, प्रोएक्टिव सॉल्यूशंस। प्रोएक्टिव सॉल्यूशन या प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो आपका जो थर्ड पार्टी पार्टनर होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है बहुत बार, कि उनका पेमेंट किस तरीके से आएगी, उनका प्रोडक्ट ट्रैक हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करें, वो किस तरीके से अपने कस्टमर को अट्रैक्टिव बनाएं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन या वो सारी चीज़ें जो उनको प्रॉब्लम हो रही हैं, तो उनको रिजॉल्व करना आपका काम होगा। तो आपको यहाँ पे जो भी आपके क्लाइंट हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, उनको प्रोएक्टिव वे में सॉल्यूशन उनको देना पड़ेगा, जो आपकी फर्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। तो उसका जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड एंड प्रमोट करना है इनकी सर्विसेज को, जो इनके अमेज़ॉन के सेलर्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अमेज़ॉन का एक UPI काफ़ी ज़्यादा इस समय पॉपुलर है। तो ये अब क्या करते हैं, जो अपने थर्ड पार्टीज़ के इनके जो सेलर्स होते हैं उनको जो पेमेंट करते हैं वो अपने UPI के थ्रू करते हैं, मतलब अपनी एक सर्विस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन की जो ये बहुत सारी सर्विसेज हैं, आपको इनको प्रमोट करना है इसके क्लाइंट को कि वो सभी अमेज़ॉन की इस टाइप की सर्विस को यूज़ करें। ये सर्विस से क्या होगा, इन सर्विस को जितना ज़्यादा आप अपने क्लाइंट से यूज करवाएंगे उतना ज़्यादा इंगेजमेंट इंक्रीज होगी। तो दोस्तों जो इनका थर्ड पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है। अगर आपने सुना होगा, द नेम इज ब्रांड वैल्यू। आप अमेज़ॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट से किस तरीके से आप बात करते हैं, मतलब जहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके सॉफ्ट स्किल कैसे हैं, आप किस तरीके से सामने वाले
पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं, आप किस तरीके से उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी रिजॉल्व करते हैं, आप किस तरीके से अमेज़ॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप इनकी ब्रांड वैल्यू अवेयरनेस को कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, ब्रांड वैल्यू को कितना इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू को लेके कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहती। तो यहाँ पे इस पॉइंट का मेन मतलब यही है कि आपको अमेज़ॉन को लेके उसकी पॉजिटिविटी को लेके इंक्रीज़ करना है और एक अच्छी ब्रांड वैल्यू मार्केट में सेट करनी है। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट है, ये आपके लिए अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो और आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेते हो तो आपको अपनी जो क्वालिटी हो गई, आपकी जो प्रोडक्टिविटी हो गई, उसको मेंटेन करके रखना है। क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप जब काम कर रहे हो तो कितने अच्छे से उस काम को क्लियर कर रहे हो। आपके पास 10 प्रॉब्लम आई, आप उन 10 प्रॉब्लम को कितने ड्यूरेशन के अंदर रिजॉल्व कर रहे हो, आपको जो काम मिला है उस काम को कितने घंटों में कंप्लीट कर रहे हो, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाती है। क्वालिटी हो जाती है, आपने देखा होगा कि आप कोई सर्विस यूज़ करते हो तो उसके बाद रेटिंग मांगते हैं कि आप हमारी इस पर्टिकुलर सर्विस को कितना रेट करना चाहेंगे, 1 से लेकर 5 स्टार के बीच में टाइप करें। तो सेम इस तरीके से आपकी क्वालिटी को लेके भी यहाँ पे रेटिंग वाला पैरामीटर्स होता है, तो आपको अपनी क्वालिटी को भी मेंटेन करना है अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो। जो लास्ट और 5वां पॉइंट है इसके अंदर आपकी आ जाएगी कस्टमर सर्विस। जो कस्टमर है आपकी सर्विस लेते हैं तो आपको उनका फीडबैक देखना है। इसके बाद आ जाए आपका मर्चेंट इन्वेस्टिगेशन। मर्चेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर होता है कि एक न्यू क्लाइंट अमेज़ॉन को ज्वाइन करना चाहता है, उसका कोई प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन पे लिस्टेड कराना चाहता है और चाहता है कि वो अमेज़ॉन पे अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट को बेचे। तो उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, कुछ यहाँ पे स्टेप होते हैं जो उसको क्लियर करने होते हैं, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो गया, उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, वो सारा काम भी आपका रहेगा। साथ में यहाँ पे एक आ जाता है पेमेंट। पेमेंट का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, पार्सल होते हैं, आपने देखा है अमेज़ॉन पे रिटर्न हो जाते हैं, तो उसकी पेमेंट का स्ट्रक्चर होता है। जो पेमेंट होती है जो यहाँ पे मंथली या वीकली बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है इनके मर्चेंट पार्टनर्स को, तो उन सबको भी देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अभी तक जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया ये वो 5 पॉइंट थे जो आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप यहाँ पे अमेज़ॉन के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका काम क्या होगा और आपको ये काम किस तरीके से करना है। वो शॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग अवेलेबल करवाएंगे आफ्टर सिलेक्शन, ऐसा नहीं है आपको डायरेक्टली काम पे बिठा देंगे। तो ट्रेनिंग के अंदर आपको ये काम करना सिखाएंगे, पर इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, जो आपके लिए इस जॉब को अप्लाई करने से पहले इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अगर जॉब को अप्लाई कर रहे हो तो ये क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ क्वालिफिकेशन के, जो आपके पास अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो पहला जो कॉमन पॉइंट है क्वालिफिकेशन का वो है ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट या परस्यूइंग ग्रेजुएशन, अगर आप लास्ट ईयर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं करी है। अगर आप बीकॉम हो, बीएससी हो या किसी भी बैचलर डिग्री से बिलोंग करते हो, आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जस्ट अपनी ग्रेजुएशन को आप कंप्लीट करो और अमेज़ॉन के अंदर आप सिलेक्ट हो सकते हो। द सेकेंड पॉइंट इज़ गुड कम्युनिकेशन। और यहाँ पे अगर मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे रिटन और वर्बल दोनों कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपका मेजर वर्क होगा वो बैक एंड होगा, मतलब आपको मेल वगैरह पे काफ़ी काम करना है। यहाँ पे मैं वर्बल भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो मेल्स वगैरह यूज़ नहीं करते, तो आप उनको कॉल करके या उनसे कनेक्ट होके भी उनको ये सारी जो उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह हो प्रोएक्टिव होकर रिजॉल्व करोगे। तो आपके यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे होने चाहिए, वो वर्बल हो या रिटन हो। अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है एक हैप्पी न्यूज़ है अगर देखी जाए तो, यहाँ पे आपको 5 डे इन ए वीक, यस, बहुत कम ऐसी प्राइवेट जॉब होती है जहाँ पे आप एक वीक के अंदर 5 दिन काम करते हो, पर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ही काम करना है। 2 दिन आपका ऑफ होगा। यहाँ पे फिक्स सैटरडे संडे ऑफ नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपने वीक से पहले बताना होगा कि आप कौन से 2 दिन छुट्टियाँ लेने चाहते हो, वो अपने टीम लीडर वगैरह से आप बात करके डिसाइड कर सकते हो, पर आपको वीक में से 5 दिन ही काम करना है। तो जो लास्ट पॉइंट है, दिस इज द एबिलिटी टू यूज़ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। जो भी आप अपना लैपटॉप यूज़ करते हो या आपके घर पे पीसी है तो आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। अच्छे से मतलब है आपको बेसिक जो उसके फंक्शन है वो आने चाहिए, साथ में MS ऑफिस वगैरह पे काम आना चाहिए। इनके कुछ ना सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ पे आपको डाटा मिलता है, आप डाटा माइनिंग करते हो, आप डाटा को फिल्टर यूज़ करते हो और उनसे रिलेटेड जो भी आपको काम मिलता है वो काम कंप्लीट करते हो। तो इसके लिए ना इंटरनेट की स्पीड यहाँ पे मैंडेटरी है। तो आपके पास घर पे एक अच्छे इंटरनेट की स्पीड
एक लैपटॉप या पीसी, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास हैं तो ही आप इस जॉब को अप्लाई करो। और यहाँ पे अगर मैं आप क्लियरली बता दूँ कि 3G से नीचे वाले नेटवर्क बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। आपके पास एटलीस्ट 3G या जो वाईफाई है वो ज़रूर होना चाहिए। 20 से 50 Mbps की स्पीड मिनिमम है, यहाँ पे आपके पास इतनी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सो दोस्तों, जो ये लास्ट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस जॉब को अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, अमेज़ॉन और एक थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच का गैप आप फुलफ़िल करोगे, उनसे कनेक्ट करोगे, तो अमेज़ॉन बहुत सारा डाटा आपको प्रोवाइड करवाता है जिस डाटा पे आप काम करते हो। तो यहाँ पे डाटा सिक्योरिटी पॉलिसी होती है अमेज़ॉन की कि आप उस डाटा पे क्या चीज़ करोगे और क्या चीज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो डाटा होता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, आप उनके डाटा को बेकार नहीं कर सकते। तो डाटा सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम से कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं, अगर आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो उन पे साइन करना मैंडेटरी होता है। इन पे लिखा यही रहता है कि आप इस डाटा का मिसयूज़ नहीं कर सकते, और अगर आप मिसयूज़ करते हो तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ये ले सकते हैं। तो ये एक मैंडेटरी रूल है, अगर आप इस जॉब को सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको डाटा सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम के इस डॉक्यूमेंट पे साइन करना मैंडेटरी रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया जॉब का ओवरव्यू, साथ में जॉब का डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और लास्ट में बताया आपको क्वालिफिकेशन। इन सब इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए फिट हैं तो डेफिनेटली आप इस जॉब को अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने का URL लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको नीचे जाना है, जस्ट सिंगल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप हमारी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। उस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है डिटेल में लिखी हुई है, आप रीड आउट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। देन आप जैसे अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करोगे। अमेज़ॉन अपनी कोई भी जॉब अब अनऑफिशियल वे में नहीं लेता। अगर आप अमेज़ॉन में सेलेक्ट होना चाहते हो, अमेज़ॉन के पेरोल पे जाना चाहते हो, तो आपको अमेज़ॉन की ऑफिशियली वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जॉब जो है वो 100% रियल है। पर यहाँ पे एक जो मेजर क्वेश्चन आता है उसको आज हम दोबारा देख लेते हैं कि मैं जॉब को अप्लाई करता हूँ पर रिस्पॉन्स नहीं आता, ना मेरी जॉब लगती है, तो ऐसा क्यों? तो इसका मेजर और जो मुझे इस समय लग रहा है जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि आप जॉब को अप्लाई करते हो पर काफ़ी डिले, काफ़ी लेट। एक जॉब में जो वैकेंसी होती है हार्डली 20-25 इतनी ही होती है, 20-25, और आपका जो नंबर होता है वो होता है 300, 400, 500। तो आपको जॉब को जैसी जॉब आए, जैसी अपॉर्चुनिटी आए ना, उसे तभी ग्रैब कर लेना चाहिए। तो जैसे आपको ये वीडियो दिखे आप वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर दो, पर वीडियो हो सकता है आप 2 महीने बाद देख रहे हो, 3 महीने बाद देख रहे हो। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। जैसे आप बेल आइकन प्रेस करते हो और वहाँ पे ऑल सिलेक्ट करते हो तो हम जो भी जॉब की अपडेट अपने चैनल पे आपको बताते हैं वो विद इन अ सेकेंड आपके पास आ जाएगी। आप उस जॉब की अपडेट को देखोगे, पूरा वीडियो को देख के यहाँ पे डिसीजन लोगे कि आप इस जॉब के लिए फिट हो या नहीं हो। अगर आपको लगता है आप हो, आप इस जॉब को अप्लाई करोगे, और आप अगर टाइमली इस जॉब को अप्लाई कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ना स्मार्टली वर्क करना है। तो दोस्तों, अगर आपको इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी फेस होना, नीचे कमेंट सेक्शन है, आप मुझे बता सकते हैं। और साथ में आप मुझे अपनी लोकेशन और डोमेन, मतलब आप किस एरिया में, किस फंक्शन एरिया में, किस वर्क प्रोफाइल पे काम करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर लेके आऊँ। जितने ज़्यादा मेरे पास जिस लोकेशन या जिस प्रोफाइल से कमेंट आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसके अकॉर्डिंग ही लेके आऊँगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।